हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वंस अगेन वेलकम टू अनअकैडमी एंड गेट अकेडमी। देखो भैया, एनएचपीसी का जो स्लोगन है दैट इज योर एनर्जी इज फ्यूचर मेक इट ब्राइट। भैया पहली बात, भैया फ्यूचर तो आप ही लोग हो, भैया आप लोग जाओगे तभी ना यहाँ पे एनर्जी जनरेट होगा। तो भैया जब भी याद रखिए बेटा, जब कोर कंपनी में जॉब आती है ना तो बेटा फिर अलग ही फील आता है। और एनएचपीसी ने बेटा जॉब का जो रिक्रूटमेंट है उसको निकाल दिया है। ध्यान रखिएगा, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, जल्दी से फॉर्म भर के पढ़ाई करना है, बिकॉज वही सिलेक्शन देगा। एज इट बेटा यहाँ पे ध्यान रखिए कि थोड़ा सा अगर हम बात करें एनएचपीसी के बारे में बेटा, तो ये आपका नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेटा, जो कि आपका पूरा जितने भी हाइड्रो पावर प्लांट है उनका बेटा ये लेखा जोखा रखता है और उनका ऑपरेशंस को क्या करता है भाई, ये आप लोग देखता है कि हाँ भैया सब कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा इन्होंने क्या किया है, एडवर्टीजमेंट निकाला है जेई के लिए। और बेटा ब्रांचेस कौन कौन सी आपका एलिजिबल है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ई&सी मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन बेटा, यहाँ पर आईटी, और बेटा यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये सारी ब्रांचेस आपके लिए इन्होंने ओपन किया है वैकेंसी। और बेटा वैकेंसी भी अच्छी खासी है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर बेटा, इस बार अच्छी वैकेंसी दिया है इन्होंने 149, 74, 63। तो बेटा ये आप लोग को फॉर्म फिलअप करना चाहिए, बहुत अच्छी है बेटा। इसमें अंदर आपको पर्क्स मिलते हैं, लेकिन बेटा पर्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं। और ध्यान से बेटा एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो भैया यहाँ पर 3 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स का होगा एज यूजुअल। आपका टेक्निकल जो भी ब्रांच है उससे पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा बेटा, और यहाँ पर आपका थोड़ा सा यहाँ बेटा जनरल अवेयरनेस पूछेगा। तो ये बेटा उसने पैटर्न दे दिया है। ध्यान ही रखिएगा कि फॉर्म को फिलअप करने के बाद बेटा पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें बेटा, तो एलिजिबिलिटी में उन्होंने कहा है कि भैया बीटेक जो है, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो एलिजिबल हो, डिप्लोमा के साथ बीटेक किया है तब भी एलिजिबल हो, लेकिन सिर्फ बीटेक किया है तो एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आपको इसेंशियल कंडीशन फॉलो करनी, मतलब कि आपका डिप्लोमा होना चाहिए, उसके बाद तुमने बीटेक किया है, एमटेक किया है, पीएचडी किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिप्लोमा जरूरी है, डिप्लोमा जरूरी है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को आप लोग दिमाग में रखेंगे फॉर गेटिंग द फॉर्म फिल प्रॉपरली। ठीक है बच्चा, बात समझ में आ गई। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे पढ़ाई के रिगार्डिंग, बिकॉज हम ये बोल देंगे भैया इतना सैलरी मिलेगा, इतना पर्क मिलेगा, इतना घूमने को मिलेगा, सब बेकार है बेटा, सब आपका माइंड डाइवर्ट करेगा। आपको बेटा ध्यान रखना है, पढ़ाई करके सिलेक्शन लोगे सब आपके पास आएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करिएगा और बेटा इसमें ले जाओ। अभी बहुत सारे लाइनअप है एग्जाम, ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, उसको मत छोड़िएगा। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह से। टिल देन अगर आपको कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं बेटा, कहां पर आप लोग, कमेंट बॉक्स में। और इसका फॉर्म फिलअप का जो डेट है बेटा वो आपको ध्यान रखना है, वो स्टार्ट होगा आपका 9 तारीख से, और ये बहुत ही जल्दी अराउंड एसएससी जेईई के आसपास भी ये बेटा ये क्या करेगा, एग्जाम कंडक्ट करा लेगा। इसलिए तैयार हो जाइए, लड़ते हैं बेटा और चढ़ाई कर दो। ठीक है, मिलते जल्दी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।